इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीडीज या कह लो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस। ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपने सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस या सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस आपने जो मैंने पहले प्रीवियसली बताया था कि ट्रांसलेशन स्कीम होती हैं, आप चाहे एसडीडी हो या एसडीटी हो, आप दोनों को ट्रांसलेशन स्कीम बोल सकते हो। ओके, तो एक्चुअल में तो दोनों को ट्रांसलेशन स्कीम नहीं बोला जाता है, ट्रांसलेशन स्कीम सिर्फ एसडीटी को बोला जाता है। ओके, एसडीटी को ट्रांसलेशन स्कीम नहीं बोला जाता है, लेकिन मैंने वो रफली इस तरह से बोल दिया था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार एसडीटी गिवन होती है, कई बार एसडीटी गिवन होती है और लिखा होता है गिवन द फॉलोइंग ट्रांसलेशन स्कीम। ओके, लेकिन अगर एक्चुअल में ट्रांसलेशन स्कीम क्या होती है तो वो जब सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन होती है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन में, उनको जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या कह लो उसका इंप्लीमेंटेशन ट्रांसलेशन स्कीम बनके तैयार होती है। ओके, तो जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो जैसे कोई ग्रामर है, उसके रिस्पेक्ट ग्रामर के प्रोडक्शन से उसके रिस्पेक्टिव सिमेंटिक रूल्स या एक्शंस हैं। ओके, तो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट होगा किसी स्ट्रिंग के लिए, वो जो ग्रामर जनरेट कर रही होगी, और उस मीन्स पार्स ट्री में जो विद ईच नोड मीन्स देयर इज सम एसोसिएटेड एट्रीब्यूट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। ओके, इंप्लीमेंटेशन जब हम करेंगे एसडीडी से ये काम हम मैन्युअली कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन होगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट में ये चॉइस उसको देनी पड़ेगी कि वो जब इसकी इंप्लीमेंटेशन इस तरह का हो कि वो किसी भी स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करे और उसके नोड के रिस्पेक्टिव जो एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यूज कंप्यूट कर दे ऑटोमेटिक। ओके, तो अब इंप्लीमेंटेशन करना है तो हमको इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसडीडी कंसिस्ट प्रिमियरली इन फाइंडिंग एन ऑर्डर फॉर इवेल्युएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, ये इवेल्युएशन का ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ईच एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी अवेलेबल व्हेन कंप्यूटेशन इज परफॉर्म, मींस उस एट्रीब्यूट की वैल्यू कंप्यूट करने गए हैं तो जिन दूसरे एट्रीब्यूट्स की उसको नीड है उनकी वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटेड हो। ओके, तो ये काम कैसे किया जा सकता है? कहता है डिपेंडेंसी ग्राफ्स आर द मोस्ट जनरल टेक्निक यूज्ड टू इवैल्यूएट एसडीडीज विद बोथ सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। जैसा कि हमको पता है कि जो एसडीडीज हैं उनमें सिंथेसाइज्ड या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, तो अब यहां पर ये मीन्स डिपेंडेंसी ग्राफ की टेक्निक है, और जो ये डिपेंडेंसी ग्राफ की टेक्निक है, ये डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है? मीन्स जो ग्रामर है उस ग्रामर की किसी स्ट्रिंग के लिए सपोज करो हमने पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट किया, अब उस पार्स ट्री में ही पार्स ट्री का ही यूज करके डिपेंडेंसी ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, तो अगर जो ये ग्राफ डिपेंडेंसी ग्राफ है ये असाइक्लिक हुआ तो आपको जो इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा या टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगी वही है क्या, इवैल्यूएशन ऑर्डर है एट्रीब्यूट्स का। लेकिन अगर उस ग्राफ में किसी डिपेंडेंसी ग्राफ में किसी तरह की साइकिल है तो फिर इवैल्यूएशन ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। ओके, ये इसकी ड्रॉबैक है। और दूसरी बात ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि एट्रीब्यूट्स कैन बी बिल्डिंग अ डीजी एट कंपाइल टाइम। आपको जो ये डिपेंडेंसी ग्राफ है, डीजी मींस डिपेंडेंसी ग्राफ, ये कंपाइल टाइम पे कंस्ट्रक्ट होता एंड देन फाइंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये एक प्रोग्राम और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब आपको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग या टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग मिलेगी और वही इवैल्यूएशन ऑर्डर बनेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। ओके, तो फिर ये हुआ कि क्या किया जाए, तो फिर ये आता है क्या, अल्टरनेट अप्रोच। ओके, अल्टरनेट अप्रोच क्या है? कहता है कि हम यहां पर अल्टरनेट अप्रोच में क्या करेंगे, एट्रीब्यूट इवैल्यूएशन ऑर्डर कैन बी फिक्स्ड एट कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टाइम। जब कंपाइलर कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसी समय आप क्या कर सकते हो कि एट्रीब्यूट का इवैल्यूएशन का ऑर्डर ये फिक्स कर सकते हो। ओके,
और उसके लिए एक स्पेशल टाइप की आपको क्या चाहिए होगी, स्पेशल टाइप की मीन्स डेफिनेशंस चाहिए होंगी। जैसे कि उसमें दो डेफिनेशंस हैं, एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस और एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस। इसी को बोला जाता है, एस एट्रीब्यूटेड को एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर, या एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन को बोला जाता है एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। ओके, एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या होती है? एक एट्रीब्यूटेड ग्रामर एक तरह की एसडीडी होती है, बट विद नो साइड इफेक्ट। उसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। साइड इफेक्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कोई सी एक मीन्स ट्रांसलेशन स्कीम लिखी हुई है, कोई सी एक एसडीडी लिखी हुई है, हर जगह पर डॉट वेल मीन्स वैल्यू एट्रीब्यूट की कंप्यूट की जा रही है, और एक जगह पर किसी उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को कंप्यूट नहीं किया जा रहा है, उसको सिंबल टेबल में सपोज करो स्टोर कराया जा रहा है। ओके, ये साइड इफेक्ट है। या उस वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, ये साइड इफेक्ट है। ओके, तो ये इस तरह से मीन्स एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन और एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन होंगी, जिनमें क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके, और इसकी हेल्प से क्या होगा, एक अच्छी बात क्या होगी कि इनकी हेल्प से एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन और एल एट्रीब्यूटेड की डेफिनेशन की हेल्प से क्या होगा, जब टॉप डाउन पार्सिंग से किसी स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हैं या बॉटम अप पार्सर से किसी स्ट्रिंग को पार्स कर रहे हैं, तो पार्सिंग भी करेंगे और पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में उस पार्स ट्री में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज भी कंप्यूट होती जाएंगी। ओके, तो ये देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैसे ये एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है और एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होता है। ओके, एंड दैट्स डन।